शरीर के तल पर ही जिया जाए तो निश्चय ही सबसे ज्यादा रोगों का सामना करना ही पड़ेगा। इसका कारण जिस तल पर जिएंगे उसी तल पर प्राण ऊर्जा सिमट जाता है। ऊर्जा को एक ही तल पर नहीं रोका जा सकता। यदि शरीर के तल पर रुके हुए हैं तो हो सकता है कि आप अपने कर्म से धन, समृद्धि, सुंदर स्त्री प्राप्त कर भी ले तो ये सुख क्षणिक होगा। एक अवस्था के बाद भीतरी रसायन दोषयुक्त हो जाएगा। तब शरीर में अचानक कोई न कोई रोग प्रकट होने लगेगा। तब ये धन, समृद्धि, स्त्री में कोई रस न मिलेगा। ये जीवन दुख से भर जाएगा। तब ये शरीर स्वादिष्ट भोजन को भी पचाने में असमर्थ हो जाएगा। तब तुम स्वयं को कोसोगे, इस जीवन में अब कोई सुख ना रहा। आपके समझ वही वाटिका, वही फूल खिले हैं, वही पत्ते नृत्य कर रहे हैं, तो भी तुम्हारे आंखें उस आनंद को से वंचित हो जाएगा, क्योंकि अब ये आनंद तुम्हारे लिए ना रहा। इसलिए शरीर के तल पर ही मत रुक जाना। शरीर अस्तित्वगत है। जो इस पिंड के भीतर है वही बाहर है। शरीर का एक अणु त्रिशक्ति से जुड़े हुए हैं। ये शक्ति हर अणु में विद्यमान है। लेकिन जब आप शरीर के तल पर रुक जाते हैं तब ये शक्ति आपका निषेध कर देती है, क्योंकि तुम अपात्र हो जाते हो। शक्ति तुम्हें कुछ दे नहीं पाती। जैसे आप इस शरीर के तल से ऊपर उठते हो तब ये चेतना दूसरे तल, मन के तल पर पहुंचती है। तब मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहां चेतना का प्रभाव होने लगता है। ऐसे लोग बाणी मधुर, शरीर कांतिवान और ऊर्जवान हो जाता है, मानो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हों। उस सूर्य के समान ऊर्जावान होने लगता है। और ये चेतना मन से ऊपर तभी उठती है तब केवल शुद्ध चेतना ही रह जाता है। तब शरीर भी गिर जाता है, मन भी गिर जाता है, केवल शुद्ध चेतना रह जाता है। यही तुम्हारी आत्मा है। जब ये शुद्ध चेतना शून्य में विलीन हो जाता है, पुनः उस चेतना का आवागमन नहीं होता। चेतना परम का ही अंश है। वो परम शक्ति तुम्हारे भीतर निहित है। वो सृष्टि का स्रोत जब तुम्हारे भीतर विद्यमान है तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। चेतना अपने शरीर को खुद ही शुद्ध कर देती है। ऐसे शरीर में रोग टिक ही नहीं सकता। तुम स्वयं के मालिक हो। वो मालिकियत तुम्हारे ही पास है। जिसने शरीर को रचा वह इस शरीर का मालिक है। जिस क्षण तुम्हें ज्ञात हुआ तब ये शरीर तुम्हारे अनुसार बर्ताव करेगा। ओम शांति। मैं सुनील कुमार तिवारी।